हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हमने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टार्टिंग के 6 चैप्टर्स कंप्लीट करें। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे आप जाकर भी देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं उसी तरीके से चैप्टर नंबर 7 को और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो देखो बेटा, अभी तक हम क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये पढ़ के आए हैं कि अगर हमें किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो हमें पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए होता है। देखो समझते हैं कैसे हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता था, आपको सारा का सारा रिमाइंड हो जाएगा। देखो इस तरीके से हमारे पास होता था, अगर हमें किसी पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करना है, किसको करना है, पॉइंट को लोकेट करना है, तो हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये हमारे पास यहाँ पर हो गया, इस पॉइंट को ले लें, है ना। अब अगर हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखेंगे, इधर से देखेंगे। देखो ये वाली जो एक्सिस होती थी, ये होती थी हमारे पास एक्स एक्सिस, और ये वाली जो एक्सिस होती थी, ये होती थी वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो कैसे करने वाले हैं। हम इस पॉइंट को ऐसे चलेंगे, देखो एक्स एक्सिस पे चलेंगे, इधर से चले तो इधर आ रहा है 4, है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर देंगे 4 है, और वाई एक्सिस पे अगर ऊपर की तरफ चले तो ये है हमारे पास 2। पहले हम एक्स एक्सिस लेते हैं, फिर हमारे पास वाई एक्सिस होता है। तो यानी कि एक्स अगर y करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 4,2। इस तरीके से होगा। इस तरीके से हम पॉइंट को क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, है ना। सिमिलरली और कोई पॉइंट ले लो, यहां पर ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। देखो ये पॉइंट कैसे है, एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो पहले इधर से आ रहा है 10, है ना, तो यानी कि ये 10 तक है। फिर इधर चलेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 4 ले लेते हैं ना, 4 आ रहा है, तो हमारे पास जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे 10,4। ये एक्स एक्सिस है, ये यानी कि y है, ठीक है। अब जो x होता है उसको हम यहां पर क्या बोलते हैं, उसका कुछ नाम होता है, उसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। कलर चेंज करके मैं लिख रहा हूं, उसको हम बोलने वाले हैं एब्सिसा। यहां पे लिख रहा हूं मैं एब्सिसा। और जो y होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। देखो यही वहां पर लिखा हुआ था। क्लास 9th में हम इस तरीके से ही करते थे। अगर हम चेक करें, देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। अगर हमें किसी पॉइंट की जो लोकेशन है उसको हमें पता करना है तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें कुछ कोऑर्डिनेट एक्सिस के पेयर चाहिए होते हैं। अब जो डिस्टेंस होता है ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा बोलते हैं। और जो डिस्टेंस होता है हमारे पास एक्स एक्सिस से, उसको हम क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स वाले को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा, वाई वाले को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास इससे रिलेटेड चीज थी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, यहां से हमारी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज यानी कि 7.1 जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें लिखा है डिस्टेंस आपको बताना है पेयर ऑफ 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स आपके पास गिवन हो तो उस केस में हमें यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। हम यहां पर लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसे होता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें चाहिए है डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पर चाहिए होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास यहां पर होता है अंडर रूट, इस तरीके से आपको लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। यानी कि एक हमें x2 चाहिए, एक हमें x1 चाहिए, एक हमें y2 चाहिए, एक हमें y1 चाहिए। अब देखो हमारे पास यहां पर 2 पेयर्स गिवन है, तो यानी कि अब क्या है, ये वाला जो होगा x1 और y1 लिख लो, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये 1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। इस तरीके से लिख लो, या आप अलग से लिख भी सकते हो कि जो हमारा x1 है, जो हमारा y1 है वो क्या होगा, जो हमारा x2 है, जो हमारा y2 है वो क्या होने वाला है ना। देखो x1 है 2, y1 है 3, x2 है 4 और y2 है 1। अब इन वैल्यूज को आपको इधर रखना है, रखें इसको फटाफट से। देखो कैसे होगा, यहां पर आपको इस तरीके से करना पड़ेगा, अंडर रूट x2 देखो क्या है, x2 हमारे पास है, यहां पर x2 है 4, तो यहां पे लिखोगे 4 माइनस x1, x1 देख लो इसके ऊपर ही है 2, यानी कि आ गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 चेक करो कितना है, y2 है 1 और ये है हमारे पास 3, यानी कि 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो किस तरीके से करेंगे, अंडर रूट हमारे पास एज इट इज चल रहा है, 4 में से 2 गए तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए तो यहां पर माइनस के 2 आएंगे, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो माइनस का है ना। तो इस तरीके से हम करेंगे। अब आप इसका
स्क्वायर भी कर सकते हो, जैसे 2 2 जा 4 होगा, 2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा। ऐसे ही -2 का, माइनस वाले का प्लस हो जाता है, यानी कि इसका भी 4 होगा, है ना। कैसे होगा देखो, -2 इंटू -2 आप करोगे, माइनस से माइनस कट हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, है ना। तो इस तरीके से आ गया, ये आ गया √8 में 8, यही हमारा आंसर है √8। बताओ समझ में आया। ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरीके से हमें नेक्स्ट पार्ट भी करते जाना है। आगे चलें फटाफट से, चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमारे से क्या पूछ रहा है, वो दोबारा कह रहा है कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है √x2 माइनस x1, दोबारा लिख लेते हैं, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया। अब हमें x1 और x2 को लिखना है। इसमें बच्चों को यहीं पे कंफ्यूजन होता है, आगे तो सिंपल है, बस एक तो फॉर्मूला याद हो, और ये आप x2 की जगह x1 ना रख दो, x1 की जगह x2 ना रख दो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेपरेटली लिख लो। जैसे ये हमारे पास x और ये y है, ये भी x और ये y है, ठीक है ना। पहले वाले में लिख लो x1 y1, दूसरे वाले में लिख लो x2 और y2, सिंपल है, ठीक है ना। अब देखो यहां से चलो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। हमें क्या चाहिए, x2 चाहिए। x2 हमारे पास कितना है, -1। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। √ हमारे पास एज इट इज चलने वाला है। x2 देखो क्या है, x2 है हमारे पास -1, माइनस का साइन लगाओ। x1 कितना है, x1 है हमारे पास -5, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं -5। इस तरीके से हमारे पास ये गिवन है, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 चेक करते हैं कितना है, y2 है हमारे पास 3 माइनस y1 है हमारे पास 7 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको ऐसे करेंगे, ये हमारे पास -1 है, और माइनस प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7, यानी कि जो बड़े वाला नंबर है 7, उसके सामने माइनस का है, तो यानी कि ये -4 आएगा, -4 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, आगे होगा हमारे पास 5 में से 1 गए, कितने बचे 4, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये आपको करना है। देखो 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, और -4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 और 16 कितने हो गए, √32। यही हमारा आगे आंसर आ जाता है। सिंपल, समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे होगा इसका थर्ड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, थर्ड पार्ट है हमारे पास, देखो x1 और y1 का पहले फॉर्मूला रख लेते हैं ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा हमारे पास यहां पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये है हमारे पास x और y, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। क्लियर हो गया। चलो जी, अब इसमें फटाफट से वैल्यू रख लेते हैं। कैसे रखा जाएगा वैल्यूज, देखो जी, x2 हमारे पास क्या है, x2 है हमारे पास माइनस का a, तो यहां पर लिखो माइनस का a, माइनस का साइन एज इट इज। फिर x1 क्या है, x1 है हमारे पास a, तो यहां पर आ जाएगा a, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू रखते हैं। y2 हमारे पास है माइनस का b, तो यहां पर हम लिखेंगे माइनस का b माइनस y1 कितना है, y1 है b सिर्फ, ठीक है ना। चलो √ यहां पर आ जाएगा माइनस प्लस, बट टेक साइन माइनस का 2a का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस, बट टेक साइन माइनस, यानी कि माइनस का 2b का स्क्वायर। √ करते हैं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, प्लस का 4 आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, ठीक है ना। 4 हमारे पास अगर √4 होता है, √4 को हम क्या 2 × 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो अंदर कैसे करेंगे, अंदर आप 4 कॉमन ले लो। 4 जब आपने कॉमन लिया तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जो 4 था वो हमारे पास 2 बन के बाहर आ गया, ऐसे, ठीक है ना। ऐसे 2 बन के बाहर आ गया तो हमारे पास कितना हो गया, 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर आंसर बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ फर्स्ट क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसके बाद अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे से क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हमारे पास 0,0 और हमारे पास 36,15 है ना। तो यहीं से हम अपना x1 और x2 लिख सकते हैं। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में करना क्या है। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स A और B, ये दोनों टाउन्स हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम कर सकते हैं।
7.2 के हिसाब से 7.2 में चेक करेंगे, 7.2 में हमारे पास क्या गिवन होगा। चलो अभी फिलहाल इसको करते हैं। इसको करने के लिए हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे पॉइंट्स, है ना। पॉइंट्स हम लिखेंगे, पॉइंट्स हमारे पास है 0,0 और 36,15। ठीक है, समझ में आ गया। ये x, ये y, ये x, ये y, ये x1, y1, x2, y2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास हो गया। चलो जी, अब डिस्टेंस फॉर्मूला रखते हैं फटाफट से। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास होता है √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। जब आप इस तरीके से करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √x2 कितना है, x2 है हमारे पास 36 माइनस x1 कितना है 0, ये आ गया स्क्वायर। चलो जी, y2 चेक करते हैं। y2 हमारे पास है 15 माइनस y1 है हमारे पास 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है ना, तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 36 इंटू 36 आप कर सकते हो यहाँ पर, है ना। जब आप करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 19 20 21, 216 हो गया है। ये हो गया 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 और एक 10, तो ये हो गया 6 8 और एक 9, 1296। कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 1296 प्लस 15 का होगा हमारे पास 225। अब आपको इनको प्लस करना पड़ेगा। 1296 में आपको 225 जोड़ने पड़ेंगे। 1296 में जब हम 2 to 5 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 9 और एक 10 और एक 12, 2 और 2 4 और एक 5, ये आ गया हमारे पास 1521। कितना आ गया, अंडर रूट में 1521। अब हमें इस रूट को सॉल्व करना सीखना है कि रूट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, रूट को सॉल्व करना बड़ा आसान है। 1521 को आप इस तरीके से लिखो और देखो जैसे हम कैसे कर सकते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 होता है ना, तो 4 तो ज्यादा नंबर हो गया, 3 से हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3 जा 9। ठीक है ना, अब ये आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 621। कितना आ गया, 621 आ गया। 21 को अभी रहने दो, अभी 6 आ गया। ठीक है ना, अब देखो इनको प्लस करो, ये हो गया हमारे पास 3 और 3 को प्लस करेंगे, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 6 में अब किसकी मल्टीप्लाई करें, जो 621 बन जाए। अब आपको 6 को करना पड़ेगा, 9 से कर सकते हैं ना। देखो 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54, 54 में अगर आप 8 प्लस करते हो तो कितना बन जाता है, 621 ही बन जाएगा। 621 आ गया, यानी कि आ जाएगा 6 3 3 जा 6 और ये होगा हमारे पास 9 और इंटू 9, है ना। तो ये हो जाएगा 621, यानी कि ये आ गया हमारे पास यहाँ पर 39। कितना आ गया, 39। कितना आ जाता है, 39 हमारे पास यहीं पर आ जाता है। ये 39 का स्क्वायर है। ठीक है, सॉर्टेड है, समझ में आ गया बहुत बढ़िया तरीके से। इसी के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आगे भी एक्सरसाइज है, उसको हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, वीडियोस अच्छी लगी हैं तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।